हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए जो सेकंड वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 10th की, है ना। जो हम कर ही रहते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन के लिए? यूके बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। तो यूके बोर्ड वालों के लिए मैं इंपॉर्टेंट जो मैथ्स है, जो उनका पेपर है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना आपको उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था उसके, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको 4 चैप्टर तक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे, जो इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड करी थी, ठीक है। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको केवल अपनी जो यूके बोर्ड वाले होते हैं ना, उनकी जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे बुक से ही आते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी बुक, अपनी जो बुक है ना, जो एनसीईआरटी की बुक है, उसके सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन मतलब आपका जो पूरा पेपर बनेगा ना, यूके बोर्ड वालों का जो पूरा पेपर बनेगा, तो उसमें 95% आपका बुक से ही आएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही आएंगे, कोई भी वैल्यू चेंज भी नहीं आती है, ठीक है। 95% तक 5% क्वेश्चन आपके अलग आ सकते हैं, है ना। एक आधा क्वेश्चन मतलब 5% मतलब एक आधा क्वेश्चन ही आपका अलग आएगा जो बुक से नहीं होगा, मतलब उसके तरह के क्वेश्चन होंगे बुक में, मगर वो सेम टू सेम नहीं होगा, ठीक है। मगर 95% आपका सेम टू सेम बुक का ही क्वेश्चन होगा, यानी सेम वैल्यूज होंगी जो बुक में होंगी, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको केवल अपनी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करनी है, ठीक है। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, सारे एग्जांपल्स, थ्योरम्स, ठीक है, और आपके एक्सरसाइज, तब जाके आप नेक्स्ट बुक को नेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको जो है 5th 6th और 7th चैप्टर, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्हें मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत होती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, अगर आपके पास टाइम है या आप पढ़ सकते हो, तो तब जाके आप उस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी, मतलब इन चैप्टर्स के और क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आपका जो है, इसमें केवल मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर आप अपनी कॉपी में जो स्कूल में कराए होंगे या जहाँ से भी आपको मिल सके वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इसके आंसर के ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, है ना। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 5th चैप्टर में देखते हैं सबसे पहले। तो 5th चैप्टर में आपको सबसे पहले आ जाना है ये 5.2, है ना। 5.2 जो है आपकी, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। 5.2 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन इसका करना है, ठीक है। अगर आप कोशिश कर सकते हो तो दोनों कर सकते हो, है ना। अगर आपको करना है तो दोनों कर देना, मगर सेकंड क्वेश्चन इसका सबसे पहले करना आपको, ठीक है। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, वो होगा इसमें एक होगा आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है एग्जाम में पुराने पेपर्स में। एक आपका 11th क्वेश्चन, ठीक है, और 13 और 14, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। सबसे पहले आप यही दोनों क्वेश्चन कर सकते हो इस 5.2 में, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब आता ही आता है एग्जाम में। तो ये हो गया आपके 11 क्वेश्चन, 11वां हो गया, 13वां हो गया और 14वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें आना है आपको 17 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 17 वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको करना है। तो 5.2 में आपको केवल इतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 5.3 में। तो 5.3 में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे सम का कर लेना, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन आप यहाँ पे सम निकालने का कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको आना है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आप एक 7th वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये जो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, ये आपको जरूर करना है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और 4th के बाद आपको करना है एक 9th क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी 5.3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो 3 क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यूके बोर्ड में, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन को आपको करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी आपको करना है। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 6th चैप्टर में। तो 6th चैप्टर में जाने से पहले आपको ना एक थ्योरम करनी है, थेल्स थ्योरम बोलते हैं जिसको, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। ये थ्योरम आपको पूरी की पूरी मतलब प्रिपरेशन करके जानी है इसके, ठीक है। जिसको समझ में ना आए वो इसको याद कर लेना, पूरे याद कर लेना, इसको रट लेना एक तरीके से, ठीक है।
तो ये पूरी थ्योरम आपको करनी है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी थ्योरम कट गई है, तो ये एक ही थ्योरम है जो आपकी आ सकती है, ठीक है, बीपीटी थ्योरम। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज आएगी यहाँ पे 6.1 हो या जो भी है, ठीक है, देख लेना इसको बुक में। तो यहाँ पे एक इसका ये सेकंड क्वेश्चन और एक फोर्थ क्वेश्चन कर लेना, ठीक। उसके बाद इसमें ये जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर कर लेना इसके, ठीक है। बाकी इसमें आपको करना है एक फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, एक सिक्स्थ क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक, फोर्थ और सिक्स्थ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद आपको सीधा जाना है 13 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा पहले करना, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और 15 भी कर सकते हो, 16 वाला भी कर सकते हो, मगर इसमें 13 वाला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और उसके बाद 16 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये हो गया आपका 6 चैप्टर का। 6 चैप्टर में आपको इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं पहले। अब हम जाते हैं 7 चैप्टर में, 7.1 में, ठीक है। तो 7.1 में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, एक दो क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। और ये कौन सा, तीसरा और चौथा, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन है, ठीक है। 7th क्वेश्चन 7.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप ये पढ़ लेना। और 8th क्वेश्चन, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 7 पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले 7th और 8th क्वेश्चन आपको तो पढ़ने ही पढ़ना है, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। उसके बाद आते हैं हम 7.2 पे, ठीक। 7.2 पे आपको सीधा नीचे जाना है, और ये जो इसके 4 से लेके 10 क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, लिख के देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसमें भी इम्पॉर्टेंट चाहिए तो आप इसमें एक 5th क्वेश्चन, ठीक है, ये 6th क्वेश्चन पिछली बार आया था, ठीक है, 6th क्वेश्चन, तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें 10th क्वेश्चन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप कोशिश करना है इसके सारे क्वेश्चन कर लो। आप देखो, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आपको केवल इन्हीं इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन पे ही डिपेंड नहीं रहना। आपको अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता रहा हूँ तो सबसे पहले आपको ये करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो बचे क्वेश्चन हो वो भी करने हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई आपको बताता है कि ये 10 क्वेश्चन कर लो, आप मेरी वीडियोस देखते हो या किसी की वीडियोस देखते हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो ये केवल आपको हिंट दे रहे हैं कि इनमें से आ सकता है आपका। बाकी पढ़ना आपको खुद है, सारी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। कोशिश करना है कि पूरा ही पढ़े, ठीक, क्योंकि मौका एक ही बार मिलता है, ठीक है। अगर आप मान लो इससे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले गए और नहीं आए तो फिर आप क्या होगा, फिर आपका जो मार्क्स होंगे वो कम आ जाएंगे, आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मौका एक ही बार मिलता है, तो मौके को आपको भुनाना है अपना, ठीक है, ऐसे नहीं कि वेस्ट करना है, ठीक। तो ये पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने बताए पहले वो करने हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं, करना आपको सारा ही है, ठीक है। तो ये केवल उनके लिए है जो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो पहले आप इनको करिए, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो भी करिए, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में केवल इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होंगी वो मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा, जो इसके बाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो थैंक यू।